हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने मैट्रिसेस को ऑब्जेक्टिव फुलफिल किया है ना। मैट्रिक्स को जो हम लोगों ने मैट्रिक्स मैथमेटिकल टर्म शुरू किया था उसे एक ऑब्जेक्टिव तक ला करके उसे फिनिश किया। ठीक है, नाउ वी आर एबल टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। और साथ ही साथ हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट वहां से पढ़े जो कि वहां से अराइज हुआ। ठीक है, एंड दैट कॉन्सेप्ट वाज दैट मैथमेटिकल टर्म वाज डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। हम लोगों ने पढ़ा था कि फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज रिलेटेड टू अ नंबर, दैट नंबर में बी रियल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंड दैट नंबर कैन कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। उस नंबर की एक इंपॉर्टेंस थी फॉर अ पर्टिकुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। उस नंबर का एक ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है, एंड दैट इज व्हाई वी आर डिफाइनिंग दैट नंबर एज अ डिटर्मिनेंट, है ना। ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया प्रीवियस पार्ट में। मेक श्योर कि आपने प्रीवियस पार्ट देखा हो। मेक श्योर कि आप क्लासेस, है ना, एक प्रॉपर ऑर्डर में कर रहे हो अगर, ठीक है। ये नहीं कि हाँ चलो ये वाला टॉपिक पढ़ लिया, ये वाला टॉपिक पढ़ लिया। खैर, so what do we mean by determinant? Okay, every square matrix is related to a unique number. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप every square matrix is related to a unique number. ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई किसी मैट्रिक्स के लिए दो दो नंबर्स ऐसे एग्जिस्ट करेंगे। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज रिलेटेड टू अ यूनिक नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो पहली चीज ये बिल्कुल मैं कहूँ कि एकदम इंट्रोडक्टरी या बिल्कुल समझाने वाली बात है। ठीक है, वरना सही मायने में मैट्रिक्स की मीनिंग क्या है, सही मायने में डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है, ये सब आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे। अभी तो हम 12th लेवल पर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को कैसे देख सकते हैं, ये वो सब बातें होंगी, एक एक जनरल समझाने वाली बातें होंगी। लेकिन एग्जैक्टली मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, वो क्या करते हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिकल सेंस क्या है उसका, ये सब आपको धीरे धीरे आगे पता चलेगा जब हायर स्टडीज में आप पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम 11th 12th लेवल पर जो हमारी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पर हम डिटर्मिनेंट को कैसे समझ सकते हैं, ये वो वाली बातें। ओके, डोंट बी रिजिड फॉर दिस काइंड ऑफ डेफिनेशन। ठीक है, कि ये डेफिनेशन नहीं है एक्चुअली। ठीक है, ओके। Every square matrix is related to a unique number. That number may be real or complex. That is called determinant of the matrix. Hence, देखिए, चूंकि हर स्क्वायर मैट्रिक्स एक यूनिक नंबर से रिलेटेड है, हर स्क्वायर मैट्रिक्स एक यूनिक नंबर से रिलेटेड है, इसका मतलब वी कैन सी डिटर्मिनेंट एज अ फंक्शन। हर स्क्वायर मैट्रिक्स एक नंबर से रिलेटेड है, हर स्क्वायर मैट्रिक्स को का रिलेशन एक नंबर से बना सकते हैं, यूनिक नंबर है वो। सो फंक्शन एफ फ्रॉम द सेट ऑफ, ये क्या है, एम एस, सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। सेट ऑफ मैट्रिसेस, व्हाट काइंड ऑफ मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस। टू सी, आई होप आपको ये सिंबल याद हो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सिंबल है। इसमें सारे रियल नंबर्स भी आ जाते हैं, सारे इमेजिनरी नंबर्स भी आ जाते हैं ना, ए प्लस आई बी फॉर्म के। ठीक है, इसमें रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स सारे आ जाते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, डिफाइंड एज, okay, defined as f of m is equals to n। मतलब अगर इस फंक्शन को मैंने n इनपुट दिया तो ये आउटपुट क्या देगा, n आउटपुट देगा। वेयर m, ठीक है, स्मॉल m जो है बिलोंग्स टू सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ms। मतलब हम इस फंक्शन को इनपुट क्या दे रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस के सेट से कोई एक मैट्रिक्स ही तो होगा। इस सेट में क्या भरे हुए हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस। तो एक इनपुट हम इसको दे रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये फंक्शन को जैसे ही आप, फंक्शन इज अ मशीन, इस फंक्शन को जैसे ही आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिए इनपुट, ये आउटपुट क्या देगा, उस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक नंबर ला करके आपको देगा n। n बिलोंग्स टू c, c इज सेट ऑफ नंबर्स, मैंने यहां लिखा है सेट ऑफ नंबर्स मींस सेट ऑफ ऑल काइंड ऑफ नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स। ओके, एंड चूंकि ये फंक्शन क्या कर रहा है, हर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एक नंबर ला के दे रहा है, हर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग नंबर ला रहा है, इसलिए हम इस फंक्शन को क्या कह रहे हैं, दैट फंक्शन इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। तो फंक्शन को हम डिटरमिनेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। दिस अप्रोच, अब ये कहें कि डिटरमिनेंट को इस तरह से देखने का तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग। हमने ना डिटरमिनेंट को फंक्शन की तरह देख रहे हैं, जैसे ही डिटरमिनेंट को फंक्शन की तरह देख रहे हैं, डिटरमिनेंट का लॉजिक, डिटरमिनेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो कैलकुलस में एंटर कर जाएगा, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। खैर,
मुझे कमेंट करके ये बताइए कि अगर डिटर्मिनेंट एक फंक्शन है तो ये किस टाइप का फंक्शन होगा, वन वन होगा, ऑन टू होगा, मैनी वन होगा, इन टू होगा, वन वन ऑन टू होगा, बाइजेक्टिव होगा, सरजेक्टिव होगा। हम लोगों ने पढ़ा है ना रिलेशन एंड फंक्शंस में। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ डिटर्मिनेंट कैन बी कंसीडर्ड एज अ फंक्शन, then just comment me and tell me and then that what kind of function it may be. Okay. Okay. So next we are moving on. Determinant of a square matrix A. A is a square matrix. Determinant of a square matrix A is denoted as, इसको ऐसे डिनोट करते हैं determinant A और DETA। इन दोनों को डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ते हैं, इसको मॉड ए जैसा कहने की कोई नीड नहीं, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके ना, ये सब आपकी जो चंद्रा पब्लिक स्कूल मऊ के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनकी नोट्स पर ही होना चाहिए। मेक श्योर कि आप नोट्स बना रहे हो। ओके, सो कुछ बातें बिल्कुल ऑटोमेटिकली क्लियर हैं। डिटर्मिनेंट किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। जब मैंने कहा कि कोई भी रियल नंबर हो सकता, कोई भी नंबर हो सकता है, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, रियल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा, तो आई थिंक इतनी बातें एकदम क्लियर हो। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ विल टॉक अबाउट कि ठीक है डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट तो हम लोग कर रहे हैं कि हाँ ये डिटर्मिनेंट ऐसे है, डिटर्मिनेंट ऐसे। हाउ वी विल फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स? हाउ वी विल फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स? डिटर्मिनेंट ऑफ एम्प्टी मैट्रिक्स, मैंने बताया एम्प्टी मैट्रिक्स क्या है। एम्प्टी मैट्रिक्स एक 0 बाई 0 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है, मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज 0 हो, नंबर ऑफ कॉलम्स 0, ठीक है। एम्प्टी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट डिफाइंड है, इट इज नॉट डिफाइंड। Determinant of a singleton matrix, determinant of a singleton matrix, ठीक है। अब सिंगलटन मैट्रिक्स मतलब वन बाई वन का, वन बाई वन का मैट्रिक्स कौन होगा? ये है वन बाई वन का मैट्रिक्स। तो जो 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 एंट्रीज ये कंटेन कर रहा है ना, दैट एंट्री इज इट्स डिटर्मिनेंट, ठीक है। द एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स is its determinant. Okay, determinant of a 2 by 2 matrix. Determinant of a 2 by 2 matrix. ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, 2 by 2 मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे? ऐसे ना, एक जनरल 2 by 2 में A11, A12, A21, A22, है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंट्री, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंट्री, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंट्री, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंट्री, इन दिस वे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे इसको क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू, देखिए, प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल A11 into A12 minus product of secondary diagonal, sorry, product of main diagonal entries minus product of secondary diagonals entry, ठीक है, product of secondary diagonals entry A12 into A21, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Okay, so now we will talk about how to find determinant of a 3 by 3 matrix. Okay, ये determinant लिखा है, ठीक है, determinant of a 3 by 3 matrix. So just consider we have a 3 by 3 matrix like this, A11, A12, आपको पता है कि ये सब क्या है? Entry of first row first column, entry of second row third column, entry of third row second column, है ना, ठीक है। So we have a 3 by 3 matrix and now we need to find its determinant. How we will find determinant of this matrix? So देखिए, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप रो, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, ये जनरल फॉर्मूला है, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ
इस फॉर्मूले से आप 0/0 का भी निकाल सकते हैं, 1/1 का भी निकाल, 0/0 तो डिफाइंड ही नहीं है, 1/1 का भी निकाल सकते हैं, 2/2 का भी निकाल सकते हैं, 4/4, 5/5। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप उसकी किसी भी रोज के अलोंग भी निकाल सकते हैं, आप उसकी किसी भी कॉलम्स के अलोंग भी निकाल सकते हैं। आई मीन determinant of this matrix can be calculated along its first row, along its second row, or along its third row, or along its second column or third column। ठीक है, आप किसी भी फॉर्म से निकालें, किसी भी तरीके से निकालें, डिटर्मिनेंट वही नंबर आएगा। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। ये बहुत बल्कि और स्ट्रेंज दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, बट बहुत सिंपल होता है, बस आपको थोड़ा सा देख लेना है कि हमने लिखा कैसे। ओके, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये बस एक सेट एडजस्टमेंट है, एक सेटिंग है, जुगाड़ है, जिससे हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ये कोई थ्योरी नहीं है। ठीक है, ये कोई ऐसा इन्वेंशन नहीं है मैथमेटिक्स में कि, ठीक है, डिटर्मिनेंट जो भी नंबर है उस नंबर को मैथमेटिकल तरीकों से इसमें एडजस्ट किया गया है, इस तरह से हम कह सकते हैं। खैर, सो अलोंग फर्स्ट रो ये है हमारी, फर्स्ट रो के अलोंग मैं इस 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं अलोंग फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो में देखिए एंट्रीज कौन कौन सी, A11, A12 एंड A13। आप ऐसे ही लिखेंगे A11 प्लस A12 प्लस A13। ठीक है, ये फर्स्ट रो की एंट्रीज हैं, है ना। अब देखिए A11 से पहले आप लिखेंगे -1 रेज टू द पावर, ये दोनों नंबर्स का सम 1 + 1। A12 से पहले लिखेंगे आप -1 रेज टू द पावर 1 + 2। A13 से पहले लिखेंगे -1 रेज टू द पावर 1 + 3। ये जो कोफिशिएंट हम लिख रहे हैं ना, ये कोफिशिएंट सिर्फ ये डिसाइड करता है कि ये वाला टर्म पॉजिटिव आना है या नेगेटिव आना है। अब देखिए 1 + 1 2 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, +1। ये 2 + 1 3 हो जाएगा, -1 क्यूब विल बी -1। ठीक है, बहुत सारे बुक राइटर्स फॉर्मूले को ऐसे भी लिखते हैं, पहला वाला टर्म पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, मतलब अल्टरनेट साइन, पॉजिटिव नेगेटिव। आप चाहें तो ये ना लिख करके भी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे बढ़ा सकते हैं, एक ही बात आएगी, सेम। ठीक है, तो लॉजिक वही है। ठीक है, ये इस तरह से लिखना जरूरी है कि आप चाहे रो के अलोंग निकालें, चाहे आप कॉलम के अलोंग निकालें, आपको दिक्कत ना हो कि यहाँ पे माइनस क्यों लिख रहे हैं, यहाँ प्लस क्यों लिख रहे हैं, ये वाली बात है। तो आप, आई होप आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई। हमने फर्स्ट एंट्री लिखी, उसके साथ हम लोगों ने -1 रेज टू द पावर 1 + 1 लिखा। ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि ये पहला टर्म हमारा पॉजिटिव आना है, नेगेटिव आना है। ओके, ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, ये डिटर्मिनेंट किस मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट हमेशा किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। ये डिटर्मिनेंट कौन से स्क्वायर मैट्रिक्स का है, आप देखिए इस स्क्वायर मैट्रिक्स का है, A22, A23, A32, A33। इसको कैसे निकाले, जैसे आपने फर्स्ट एंट्री चूज की, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए। जो 3/3 मैट्रिक्स था आपका, उसमें फर्स्ट ये A11 लिया ना, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज को डिलीट कर दीजिए। जैसे आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट किया, डिलीट किया, तो जो बाकी एंट्रीज बच रही हैं, उन एंट्रीज से एक मैट्रिक्स बनाइए, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यहां पर लिखेंगे। ठीक, अच्छा 2/2 का डिटर्मिनेंट बड़ा सिंपल है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, है प्लस। ये तो हमने डिस्कस कर लिया, ये कहां से आया सर, देखिए ये कौन सी एंट्री, A12, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब आप फर्स्ट रो, ठीक है, अब आप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट कर देंगे। जैसे ही आपने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट किया, जो बाकी एंट्रीज बच रही हैं, उन एंट्रीज के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यहां लिखना है। एंट्रीज कौन कौन सी बच रही है, A21, A23, A31, A33, यही लिखा हुआ है। इन एंट्रीज के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट किसका, A2/2 मैट्रिक्स का। वो मैट्रिक्स कौन है, ये A21, A23, A31, A33। एंड इन द सेम वे 1 3 के साथ हमने ये वाला कौन सा टर्म लिखा है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे। अब देखिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट कर दिए, ये फर्स्ट रो हटा दिया, थर्ड कॉलम, तो जो एंट्रीज बची A21, A22, A31, A32, है ना, इन एंट्रीज के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो बड़ा सिंपल है, प्लस माइनस प्लस, ऐसे साइन चलाते जाएंगे। यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री, यहाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्री, यहाँ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की एंट्री। और ये डिटर्मिनेंट कैसे डिसाइड करना है, ये समझा दिया है। अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए, जो बाकी एंट्रीज बची उनका डिटर्मिनेंट लिख दीजिए।
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्रीज को डिलीट कर दीजिए, जो बाकी एंट्रीज बची उनका डिटरमिनेंट लिख दीजिए, क्वाइट सिंपल। इसी तरह से हम देखेंगे अलोंग फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम के अलोंग डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करना है। बिल्कुल सेम रूल है जैसे जिस लॉजिक से आपने अभी फर्स्ट रो के अलोंग निकाला है, उसी लॉजिक से हम फर्स्ट कॉलम के अलोंग निकालेंगे डिटरमिनेंट। ओके, चलिए, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, देखिए फर्स्ट कॉलम मतलब ये है ना, फर्स्ट कॉलम देख लीजिए, फर्स्ट कॉलम मींस ये, फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज कौन है, A11, A21 और A31। तो प्लस माइनस प्लस करके लिख लिया, A11, A21, A31, खत्म। ये -1 वाला भी लॉजिक वही है, -1 रेज टू द पावर इन दोनों नंबर्स का सम कर दीजिए 1 + 1, -1 रेज टू द पावर इन दोनों नंबर्स का सम कर दीजिए 2 + 1, -1 रेज टू द पावर इन दोनों नंबर्स का सम कर लीजिए 3 + 1। ठीक है, ये प्लस वाला, ये पहला टर्म पॉजिटिव आता है, सेकंड नेगेटिव आएगा, थर्ड पॉजिटिव आएगा। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक सेट फॉर्मूला है, एक जुगाड़ है, इससे हम डिटरमिनेंट बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने अपना अपना फॉर्मूला भी डिफाइन किया है, बहुत सारे फॉर्मूले डिटरमिनेंट निकालने के, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा कंफर्टेबल एंड आई कैन से मोस्ट कंफर्टेबल एंड पॉपुलर फॉर्मूला इज दिस, ठीक है, या एडजस्टमेंट इज दिस। ओके, सो ये वाला डिटरमिनेंट कैसे आ रहा है सर, ये डिटरमिनेंट किस मैट्रिक्स का है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को डिलीट कर दिया, तो कौन कौन बचा, A22, A23, A32, A33, वही लिख दिया। समझ में आ रही बात। यहाँ पे क्या करेंगे, A21 के साथ कौन सा डिटरमिनेंट होगा, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। अब हमने सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया, तो बचा कौन कौन, A12, A13, A12, A13, A32, A33। एंड इन द सेम वे आप थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए। जब आप थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये चारों बचेंगे। सो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया। ठीक है, आप फर्स्ट रो के अलोंग, सेकंड रो के अलोंग, थर्ड रो के अलोंग, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी के भी अलोंग किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। अगर 4x4 का हुआ तो ये स्टेप एक स्टेप और आगे जाएगा, है ना, ये प्लस माइनस प्लस, फिर एक आएगा माइनस का, एक स्टेप और आगे जाएगा। ठीक, वैसे 4x4 हमारे सिलेबस में नहीं है, आई डोंट थिंक कि कभी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बट फिर भी अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। दिस इज द जनरल फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से आप 1/1, 2/2, 3/3, 4/4 कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई थिंक आपको एकदम समझ में आया अच्छे से। एक हम लोग ना फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं, और जस्ट टेक एक 3/3 मैट्रिक्स ले करके ऐसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं ले लेता हूँ 1 2 3 -1 3 -2 4 -5 3। ओके, we need to find the determinant of this 3/3 मैट्रिक्स। तो देखिए डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, पहला टर्म तो माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक, A11 मतलब पहली एंट्री 1। ठीक, अब देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दीजिए, बचा क्या, 3 -2 -5 और 3, पहला टर्म प्लस, दूसरा टर्म माइनस आ जाएगा, दूसरा क्या है -1। देखिए फर्स्ट रो के अलावा हम निकाल रहे हैं, फर्स्ट रो के अलावा, फर्स्ट रो के अलावा मतलब यहाँ 1 लिखेंगे, फिर यहाँ -1 लिखेंगे, है ना, पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा टर्म नेगेटिव, तीसरा टर्म फिर पॉजिटिव आएगा। यहाँ डिटरमिनेंट सेकंड रो, सॉरी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, है ना, अगर नहीं दिख रहा हो ये सेकंड रो, सॉरी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए, जो बचा उनके डिटरमिनेंट लिख लीजिए 2 3 -5 3, डिटरमिनेंट ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स 2 3 -5 3, एंड फिर प्लस माइनस, अब प्लस, थर्ड टर्म क्या है 4। अब कौन सा मैट्रिक्स लिखेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया, क्या बचा 2 3 3 -2, 2 3 3 -2, बहुत सिंपल है। इस 2/2 का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने आता है, 3 3 जा 9 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस -1, जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कर लेते हैं, 3 2 जा 6 माइनस 5 3 जा 15, ये -15 आएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 4 -4 माइनस 3 3 जा 9, तो 9 - 10 ये आ गया -1, प्लस 6 + 15 ये आ गया 21, -13 4 जा 52,
तो बड़ा सिंपल है, अब आप इसको ऐड करके निकाल सकते हैं। ओके, 52 माइनस 21 हो जाएगा, यस 52 माइनस 21 हो जाएगा 31, और 31 माइनस 1 माइनस 32, दिस विल बी द आंसर। ओके, सो आप देख सकते हैं कि किसी 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला बल्कि दिख सकता है आपको, लग रहा है कि बहुत, लेकिन जहां एक दो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस की, ये एकदम आपके कंफर्ट जोन में सेट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, आप एकदम कंफर्टेबल हो जाएंगे इस फॉर्मूले के साथ। इट्स नॉट अबाउट लर्निंग दिस फॉर्मूला, इसको रिमेंबर है ना, याद रखने की, लर्न करने की कोशिश, रटने की कोशिश मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप उसके बाद आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। खैर, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, एनसीईआरटी में और भी जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पल में हो, एक्सरसाइज में हो, उनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड कीजिए। ठीक है, अगर आपके पास कोई एडिशनल रिसोर्स हो, कोई साइड बुक हो, उसमें कोई 4x4 मैट्रिक्स दिया हुआ है, या अपने मन से कोई 4x4 मैट्रिक्स लेकर के उसका डिटर्मिनेंट, ठीक है, फाइंड कीजिए। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फर्स्ट कॉलम के अलोंग निकालिए, थर्ड कॉलम के अलोंग निकालिए, सेकंड रो के अलोंग निकालिए, और देखिए क्या हर तरीके से यही आंसर आ रहा है क्या। ठीक है, ओके, आई थिंक वी आर डन विद दिस। ओके, now we'll talk about some important points on matrices। ना हम लोगों ने डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है हम लोगों ने पढ़ लिया। now we'll talk about some remarks, we can say some important points that should be remembered। ठीक है, हम रो के अलॉन्ग भी निकाल सकते हैं, कॉलम के अलॉन्ग भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, किसके अलॉन्ग निकालना सबसे ज्यादा अच्छा है। ठीक है, जिस कॉलम में या जिस रो में ज्यादा जीरोस दिखाई दे रहे हो आपको, उसके अलॉन्ग निकालना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ठीक है, जिस रोज में मान लीजिए सेकंड रो में 2 जीरोस आ रहे हैं, तो सेकंड रो के अलॉन्ग डिटर्मिनेंट निकालना सबसे ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, क्यों फायदेमंद है, या क्यों हमको उस रो के अलॉन्ग, जिसमें उस रो या उस कॉलम के अलॉन्ग डिटर्मिनेंट निकालना चाहिए जिसमें ज्यादा जीरोस आ रहे हैं, ये समझने के लिए आप जरा फॉर्मूले पर नजर डालिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा कहा जाता है। सो मैं ये लिखने वाली बात नहीं है, बस मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, कि हमें डिटर्मिनेंट उस रो या कॉलम के अलॉन्ग निकालना चाहिए जिसमें ज्यादा एंट्रीज जीरो हो। if any row or column of a matrix becomes zero, या ऐसे लिख दें, if any rows or columns of a matrix has all its entries as zero, all its entries zero, its determinant will be जीरो। अगर किसी मैट्रिक्स में कोई भी रो या कॉलम जीरो हो गई, 0 0 0 या 0 0 0, कोई भी रो या कॉलम जीरो हो गया तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। ठीक, आप चाहे तो फॉर्मूले से निकाल के भी देख सकते हैं, ये बातें ध्यान में रखने वाली होती हैं। अब ये नहीं कि सारी एंट्री जीरो है, बेवजह फॉर्मूला लगा के टाइम किल कर रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में फटाफट से आ सकते हैं शॉर्ट। अगर किसी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स की सारी एंट्री जीरो हो गई, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम की सारी एंट्री जीरो हो गई, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है। A matrix whose determinant is zero, a matrix whose determinant is zero is called a singular matrix। बहुत इंपॉर्टेंट है, a singular matrix। सिंगुलैरिटी की आप आगे ये थ्योरी भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये होता क्या है इसका अभी अपना 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 इसकी भी एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। एंड a matrix with non-zero determinant, a matrix with non-zero determinant is called a non-singular matrix।
अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो हम उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, कोई भी रियल नंबर है एक्सेप्ट कोई भी नंबर है एक्सेप्ट 0, तो हम उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स ऑफ singular matrix does not exist. So these were the important points. Just take a screenshot of this. ठीक है, आई होप आपको लेक्चर आज का समझ में आया होगा। ठीक है, आपको प्रॉपरली बातें समझ में आई है कि नहीं? अपना रिस्पांस चंद्रा पब्लिक स्कूल मऊ के स्टूडेंट्स अपना रिस्पांस गूगल क्लासरूम ऐप पर जरूर दें। ठीक है, इससे मुझे आइडिया लगता है कि लेक्चर कितना % डिलीवर हो रहा है, कितने स्टूडेंट तक अच्छे समझ में आ रहा है। अगर आपको कहीं कोई डाउट हो पूरे लेक्चर में, यहाँ बात सर ये वाली बात नहीं समझ में आई, तो टाइम स्पेसिफाई करके या अपनी प्रॉब्लम स्पेसिफाई करके कमेंट कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसे ठीक है डील कर सकूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत